अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर स्टूडेंट आसानी से समझ सके। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बिना किसी डिले के एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। This is your question number 1. Factorize the following polynomials into the linear function. Factorize का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़कर हिस्सों में लिखना और उसको मल्टीप्लाई करें तो वापस वही चीज़ बन जाए। पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसी एक्सप्रेशन जो नंबर्स और वेरिएबल्स को मिला कर बने। वेरिएबल्स की पावर हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग ये एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है तो हम लोग इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हम लोग अगर हम लोग को पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर हम लोग किसी तरह यहाँ पर माइनस और माइनस बना लें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -169। यहाँ पर -1 की जगह आ जाएगा z स्क्वायर -169 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसमें z स्क्वायर -169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अगर हम लोग इसको एक पावर बना के लिख लें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा z का स्क्वायर -13 आयोटा का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म दी गई है और ये फॉर्म बन जाएगी z -13 आयोटा z प्लस 13 आयोटा। सिंपली ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। 2z स्क्वायर प्लस 18। अगर हम लोग इसमें 2 को कॉमन ले लें, पहला स्टेप होता है कि हम लोग किसी तरह सिंप्लिफिकेशन करते हैं या कोई चीज़ कॉमन आती है तो वो निकाल लेते हैं। z स्क्वायर प्लस 9। सिंपली इसको भी माइनस माइनस के साइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि आयोटा स्क्वायर आ सके। 2z स्क्वायर -9, फिर ये हो जाएगा 2z स्क्वायर -9 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2z स्क्वायर -3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग 2z स्क्वायर और 3 आयोटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा 2z प्लस 3z माइनस 3। इसमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज 3z स्क्वायर प्लस 363। इस क्वेश्चन में 3 कॉमन आ सकता है। अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, z स्क्वायर ये बन जाएगा 1 2 1। इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3z स्क्वायर -121। अब हमें पता है -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है और 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली वैल्यू डाल देंगे। z का स्क्वायर 11 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा z
प्लस 11 आयोटा z माइनस 11 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। z स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 25। इसमें क्या हो सकता है, 3 का स्क्वायर हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अंडर रूट 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस वही बनता है। तो इसका मतलब हम लोग अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे, और 25 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 5 का स्क्वायर। जेड स्क्वायर माइनस आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ये स्क्वायर हो गया। फिर हमें माइनस का पता है कि ये आयोटा के इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल। ये बनेगा जेड स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 5 होल का स्क्वायर। ये बनेगा जेड माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 5 जेड प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 5। ये आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5। 2z स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। इसमें क्या है कि हम लोग को पहले चेक करना पड़ता है कि कोई टर्म कॉमन आ रही है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास z स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हम लोग z स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और इसमें दूसरी वाली में 5 कॉमन आ सकता है। ये 2z प्लस 3 हो जाएगा माइनस 5 2z प्लस 3। अब इसको एक टर्म बना के लिख लेंगे, 2z प्लस 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, z स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस z स्क्वायर माइनस 5 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि 5 का कोई अंडर रूट 5 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो हम लोग अंडर रूट 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इक्वल आ जाता है। टू जेड प्लस 3 ये होगा जेड माइनस अंडर रूट 5 जेड प्लस अंडर रूट 5। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। जेड क्यूब माइनस 7 जेड प्लस 6। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो इसको हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। पहला स्टेप होता है हमारा स्टेप नंबर 1, अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम लोग पी जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस जेड प्लस 6। इसमें हम लोग जेड की हम लोग छोटी से छोटी वैल्यू डालते हैं ताकि ये पूरा आंसर हमारे पास 0 आ सके। अगर हम लोग यहाँ पर 0 डालते हैं तो 0 का क्यूब माइनस 7 0 प्लस 6, इक्वेशन 6 की इक्वल आ गई, 0 की इक्वल नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम लोग 1 डालते हैं, 1 क्यूब माइनस 7 1
प्लस 6, 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 6, ये 0 हो गया। इसका मतलब है हमारा पहला फैक्टर आ गया जो होगा 1, z इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं z माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि z माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना। सिंथेटिक डिवीजन से अप्लाई करते हैं। जो कोफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं पावर के साथ, जैसे पहले जेड क्यूब था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जेड स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसकी जगह 0 लिखेंगे। -7 जेड लिखा हुआ तो सिर्फ -7 आएगा, कोफिशिएंट आएगा सिर्फ, लास्ट में 6 आ जाएगा। हमने पहला फैक्टर जो निकाला था वो यहाँ पर लिखेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास सिंपली वैसे उतर जाती है, और फिर इसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है, और फिर 0 + 1 1 हो जाता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 हो जाता है। -7 + 1 6 हो जाएगा, -6। -6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 यहाँ पर आ जाएगा। -6 + 6 0, 0 हमारे पास रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। पहले ये x की पावर 0 होती है, फिर x की पावर 1 होती है, फिर x की पावर 2 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि -6 x की पावर z की पावर 0 1 z की पावर 1, और यहाँ पर z की पावर 2। तो ये इस तरह बनेगी z2 + z -6, क्योंकि z0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग और देखेंगे कि और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हमें पता है कि 2 3 6 होता है। पहले 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके फैक्टर निकालते हैं। 6 2 × 3। अब हम लोगों ने किसी तरह +z यानी कि 1 बनाना है, ये हो जाएगा 3 - 2 z स्क्वायर + 3z - 2z - 6, ये हो गया z +3, ये बनेगा z +3 × z - 2। तो हमारे पास ये दो फैक्टर, एक लास्ट वाला जो हमारे पास फैक्टर बना था z -1, वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, z +3 z - 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 7, z³ + 2z² = 23z - 16। इस इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, तो हम लोगों ने सिंपली सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। पहले स्टेप नंबर 1, अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम लोग सबसे पहले छोटी से छोटी वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू, ताकि आंसर हमारे पास 0 आ सके। अगर वैल्यू फाइंड करते हुए
देर हो रही है या बार बार वैल्यू पुट करने से आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप लोग शिफ्ट दबा के मोर दबाएंगे और आपके पास टेबल का ऑप्शन अवेलेबल होगा। एफ ऑफ एक्स पे अपना फंक्शन डिफाइन कर दें, एक्स क्यूब प्लस ये फंक्शन वैसे के वैसे लिख दिया प्लस 2x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। इसमें आपने फिर इक्वल का साइन दबाना है, फिर इसके बाद आपने स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हम लोग हेड एंड ट्रायल वर्जन में 0 से शुरू करते हैं। फिर इसके बाद एंड आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जब तक हमारे पास 0 नहीं आता। 10 कर देंगे और स्टेप का मतलब होता है एक एक गैप का डिफरेंस रखें। 0 पे -16 आ रही है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। 5 पे हमारे पास 0 आ रही है, सिंपली हम लोग 5 डाल देंगे वैल्यू। ये 7 टेबल पे मिल रहा है। पी की वैल्यू हम लोग 5 डालेंगे, ये बनेगा 5 का क्यूब प्लस 2 5 का स्क्वायर माइनस 23 5 माइनस 60, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारा फैक्टर क्या आ गया, z इक्वल टू 5, इसको हम लोग z माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। z माइनस 5 हमारे पास इज अ फैक्टर ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2, अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इक्वेशन हमारे पास ये z का क्यूब माइनस प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60। अब इसको हम लोग फॉर्मेट बना के पैटर्न बना के लिखेंगे। पहले 1 है, फिर 2 आता है -23 माइनस 60, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 1 नीचे उतर जाएगा वैसे के वैसा, 5 1 दर 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 5 का 35 -23 प्लस 35 12 5 इंटू 12 60 -60 प्लस 60 0 के इक्वल होता है, 0 रिमाइंडर आ गया। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 12 z का स्क्वायर z 0 की इक्वल होता है, 0 से स्टार्ट होती है यहाँ से पहले, z1 प्लस 1 z का स्क्वायर, ये बन जाएगा z का स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। इसके मज़ीद फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बन सकते हैं, 12 इंटू 1 12 होता है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 12 होता है, और अगर हम लोग 3 प्लस 4 करें तो 7 बन जाता है, ये 7 आ गया। ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3z प्लस 12। फिर दोनों में z, इसमें z कॉमन आ जाएगा, z प्लस 4 प्लस 3z प्लस 4, ये हो जाएगा z प्लस 4 z प्लस 3, ये फैक्टर आ गए। और एक और जो हमारा फैक्टर था z माइनस 5, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, z प्लस 4 z प्लस 3, ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 8, 2z का क्यूब प्लस 9z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 30। स्टेप नंबर 1 होता है हमारे पास अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड रूट्स।
ये भी कैलकुलेटर में वैल्यू चेक कर लेना। जेड पी जेड -13 कैलकुलेटर पर चेक करने पर वैल्यू आ रही है 2। अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो ये आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा z इक्वल टू 2, z -2 इक्वल टू 0। z -2 हमारे पास फैक्टर आ गया। इज गिवन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे थे 2, 9, -11, -30। हमारे पास जो फैक्टर आया था 2 आया था। पहले 2 नीचे वैसे वैसे उधर जाएगा। 2 × 2 4, 4 + 9 13, 2 × 13 26, -11 + 26 15, और 2 × 15 30। 0 हो गया, 0 रिमाइंडर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2z स्क्वायर + 13z + 15। अब हम लोग चेक करेंगे इसको आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, फैक्टर्स बन सकते हैं। पहले हम लोग 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 × 30। अब हम लोग 13 के फैक्टर्स बनाएंगे। 13 × 1 30, लेकिन 13 + 1 31 हो जाएगा, जबकि हमें 13 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 10 × 3 30 होता है। तो इसके बाद 10 + 3 भी हमारे पास 13। ये हो जाएगा 2z² + 10z + 3z + 15। फिर 2 कॉमन ले लें, 2z, z + 5 हो जाएगा। तो इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा, z + 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा z + 5 पहला फैक्टर, फिर 2z + 3 सेकंड फैक्टर। फिर जो हमारा ये वाला फैक्टर बना था ये भी इंक्लूड हो जाएगा, z -2, z + 5 2z + 3। Next part is your part number 9. Z² - 7 z -8। अब आप इस इक्वेशन को, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर स्क्वायर आ गई है, इसको आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं या फिर इसके मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे इसकी। मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, 8 × 1 8 हो गया, और हमने 7 बनाना है। ये बन जाएगा 8 + 1 करें तो 9 बन जाता है, 8 - 1 करें तो 7 बन जाता है। हमारे पास z² - 8z + z -8। तो हम लोग z को कॉमन ले लेंगे, z -8 बन जाएगा, प्लस 1z -8 हो जाएगा। z -8 ये आ गया, और z + 1 ये आ गया, फाइनल ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 10। 4
जेड स्क्वायर माइनस 7z माइनस 11। इसके हम लोग मिड टर्म कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 4 इंटू 11 44 हो जाता है, लेकिन हमें क्या बनाना है? -7 बनाना है। अगर हम लोग 11 को 11 में से -4 कर देते तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे 4z स्क्वायर माइनस प्लस 4z माइनस 11z माइनस 11, तो ये आ जाएगा 4z z प्लस 1 माइनस 11z प्लस 1। इस जगह z प्लस 1 कॉमन ले लिया और 4z माइनस 11, ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें पहला पार्ट है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग पहले करेंगे +2 कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। z स्क्वायर माइनस 6z दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 6 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो ये 3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ 6z हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। जब एक दफ़ा ऐड किया तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। -2 हो गया। अब ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z 3 प्लस 3 का स्क्वायर, एक पूरा होल का स्क्वायर बन जाएगा। और ये दूसरी तरफ जाएगा -2 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा z माइनस 3 होल का स्क्वायर -2 प्लस 9 -2 प्लस 9 7 z माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये हो जाएगा z माइनस 3, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस √7। ये हो जाएगा z माइनस 3 प्लस माइनस √7 है ना। ये हो जाएगा 3 उस तरफ चलेगा, दूसरी तरफ चला जाएगा 7। ये हो जाएगा z इजिकल टू एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाएगा और दूसरी दफ़ा आ जाएगा माइनस के साथ। ये आंसर आ गया, 2 रूट्स आ जाएंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर थी। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 2। देयर इज 1/2 z का स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2। ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 10z माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। 10 को हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। 5 के स्क्वायर को हम लोग एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4। z स्क्वायर प्लस 10z 5 का स्क्वायर, दूसरी तरफ चला जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर, ये तो 29 बन जाएगा। और ये बन जाएगा z प्लस 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। फिर अंडर रूट लेंगे, बन जाएगा 7 प्लस 5 प्लस माइनस √29 z इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √29। एक दफ़ा z आ जाएगा प्लस के साथ और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस के साथ। 5 माइनस √29 आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3, 4z स्क्वायर प्लस 5z इक्वल टू 14। ये दूसरी दफ़ा पहले ही क्वेश्चन टर्म गई हुई है। अब हम लोग 5 को पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर ताकि 1 बच जाए, तभी हम लोग कम्प्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। z स्क्वायर 5z डिवाइड बाई 4 14 डिवाइड बाई 4, ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 z। इस तरफ 1 बनाना ज़रूरी है, अगर ये नहीं बना तो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। 7 डिवाइड बाई 2, अब 5/4 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/4 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 टू द 8। 5 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर हम लोग एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली ये 5/4 z हो जाएगा और एक दफ़ा हो जाएगा 5/8 का स्क्वायर से इस तरफ ऐड हो जाएगा। दोबारा एक दफ़ा माइनस होता है तो उस तरफ जाके हमारे पास 5 डिवाइड बाई 8 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ताकि दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, 7 डिवाइड बाई 2 है, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 64। 7 मल्टीप्लाई बाय 64 हो जाएगा 224 प्लस 25, z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 होल का स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास 249 डिवाइड बाई 64 z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 होल का स्क्वायर। फिर अंडर रूट ले लेना दोनों तरफ, प्लस माइनस अंडर रूट 249 डिवाइड बाई 64। 64 का जो है वो 8 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 249 प्लस माइनस, यहाँ पर 5/8 वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 4, 5z माइनस 3। हमें कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड भी चाहिए होती है, तो हम लोग 5z को इस तरफ ले आएंगे, z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 3। अब 5 को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 5/2। 5/2 को एक दफ़ा स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे, एक तरफ माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 5/2 होल का स्क्वायर। एक दफ़ा माइनस करेंगे तो वो उस तरफ चले जाएगा, -3 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा z माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर -3 25 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर -12 प्लस 25 डिवाइड बाई 4 z माइनस 5 डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर। ये 13 हो जाएगा, -12 प्लस 4 -13 प्लस 13 4। z माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस √13 डिवाइड बाई 4। 4 का तो अंडर रूट हो जाएगा 2, √13 डिवाइड बाई 2, और इस तरफ 5/2 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर एक दफ़ा हम लोग
5/2 को प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 1/2 जेड प्लस 17 इजिकल टू 0 है। इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और एक दूसरा जो है हमारे पास मिड टर्म फार्मूला है। इस इक्वेशन को सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस z प्लस 34 इक्वल टू 0। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। x इक्वल टू यहाँ पर z है, जो वेरिएबल होता है वो आता है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। इसमें b की वैल्यू डालना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, माइनस 4 2 34 डिवाइड बाई 2 डिवाइड 2। यहाँ पर हो जाएगा z इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 272 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ये देगा -1 प्लस माइनस, यहाँ पर इसका अपना माइनस और एक इसका इक्वेशन फॉर्मूले का अपना माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। -271 4 हो गया z। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखो, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखो। इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले के बाद ये भी लिखना था, हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 34। इसके बाद इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 11 इक्वल टू 0। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला z माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हियर a 1 है, b -9 है, c 11 है। बस z के फॉर्मूले में डाल देंगे, -9 b से गए -9 का स्क्वायर 4 1 और 11। सोल्व करने के बाद इस तरह आ जाएगा हमारा +9 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और -44 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये 9 प्लस माइनस 37 डिवाइडेड बाई 2, 2 रूट्स आ गए, इनको लहदा लिख लो। 9 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया फाइनल।
इन वैल्यूज़ को क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग मोड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। मोड दबाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग 5 दबाएंगे। इसमें हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 3 दबाएंगे। इसमें आप अपनी वैल्यूज़ डाल दें, जैसे कि यहाँ पर जो है वो 2 है, -1 और 34। 2 -1 और 34 ये आंसर है। 1 + 271 / 4। 1 - 271 / 4 आयोटा। ये वही आंसर आ रहा है। बस √-1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पर आयोटा लिख देना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। इसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाएंगी, 2 इक्वेशन है और उसमें हम लोगों ने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले स्टेप नंबर 1 है एक्सप्रेस 2z फ्रॉम द इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से हम लोग 2z की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको फिर इसमें पुट कर देंगे। पहले है 1 - आयोटा z, 3 - 1 + आयोटा w। इक्वेशन नंबर 1 थी। दोनों साइड पे हम लोग 1 + आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इस तरफ हमारे पास एक फॉर्मूला बन सके a - b a + b इक्वल टू होता है a² - b², ताकि हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो सके। ये साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 - आयोटा 1 + आयोटा z इक्वल टू 3 के साथ हम लोगों ने 1 + आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा और 3 - 1 + आयोटा w से हम लोगों ने 1 + आयोटा मल्टीप्लाई किया है इस पूरे के साथ। इस वाली पूरी के साथ हम लोगों ने 1 + आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद 1 - आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर z आ जाएगा 3 1 + आयोटा हो जाएगा। इसके साथ 1 + आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 + आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा w। 1 - -1 z इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली -1 इक्वल टू 3 1 + आयोटा -1 + आयोटा का होल का स्क्वायर w से हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली। ये हो जाएगा 1 + 1 2z हो जाएगा इक्वल टू 3 + 1 + आयोटा -1 + आयोटा का स्क्वायर w। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 1 + आयोटा के स्क्वायर को हम लोगों ने एक्सपेंड कर लेना है। 1 - आयोटा का स्क्वायर + 2 आयोटा और फिर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देनी है, -1 आ जाएगी। 1 - 1 कैंसिल आउट हो गए +2 आयोटा w। ये हो जाएगा 2 आयोटा w हो जाएगा। ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा w। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 2z इक्वल टू 3 + 3 आयोटा -2 IW। स्टेप नंबर 2 होगा हम लोग 2z की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करें। ये इक्वेशन 2 थी, 2z - 2 + 5 आयोटा w। 2z की जगह हम लोगों ने सिर्फ ये वाली इक्वेशन डाल दी है, ये वाली 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा w। ये वैल्यू इधर आके -2 + 5 आयोटा w इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। फिर हम लोगों ने इस वाली ब्रैकेट्स को खोल दिया है। फिर इस वाली ब्रैकेट्स को खोला है तो यहाँ पर w 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाहर वाला प्लस माइनस हो गया, फिर 5 आयोटा w हो गया इक्वल टू 2 + 3 आयोटा हो गया। ऐसे ही सेम होता जाएगा। फिर उसके बाद 2 आयोटा w -5 आयोटा w इक्वल टू -7 आयोटा w हो जाएगा। बाकी वैसे ही आ जाएगा। 3 + 3 आयोटा -2 w हो जाएगा इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। फिर हो जाएगा 3 + 3 आयोटा माइनस w हम लोगों ने कॉमन ले लेना है ताकि हम लोग w की वैल्यू निकाल सकें। 2 + 3 आयोटा इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। फिर ये जो है ये वाली साइड ये उस तरफ चल जाएगी।
ये हो जाएगा -2 + 7 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 + 3 आयोटा -3 - 3 आयोटा। ये आ गया -2 + 7 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 + 3 आयोटा -3 - 3 आयोटा। 3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -1। ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के साथ, तो नीचे डिवाइड हो रहा है 2 + 7 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है इसको रैशनलाइज करना। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डब्ल्यू इजिकल टू 1 डिवाइड बाई 2 + 7 आयोटा इक्वल टू आयोटा के साथ में साइन चेंज होगा 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 7 आयोटा। फिर हो जाएगा यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ जाएगा -7 का आयोटा का स्क्वायर। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे क्या रहेगा 2 - 7 आयोटा इक्वल टू 2 - 7 आयोटा 4 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। ये हो जाएगा 2 - 7 आयोटा 4 + 49 इक्वल टू 53। डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। हमने सॉल्व करनी है जेड के लिए। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 3 ये है 2z इक्वल टू 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा डब्ल्यू। इसमें हम लोगों ने डब्ल्यू की वैल्यू डाल देनी है। ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दिए 2z इक्वल टू 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा ब्रैकेट 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 53। नेक्स्ट काम क्या है कि हम लोगों ने इस 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा 2 आयोटा इंटू 7 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे ही रह जाएगा 53 आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट काम हमारा एलसीएम लेना है। पहले आयोटा स्क्वायर को हम लोग -1 की इक्वल कर देंगे +1 हो जाएगा 4 आयोटा + 14 डिवाइड बाई 53। नेक्स्ट काम हमारा एलसीएम लेना है। एलसीएम 53 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरे होल के साथ डिवाइड हो जाएगा 53। 53 को फिर हम लोग इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 53 इंटू 3 159 53 इंटू 3 आयोटा 159 आयोटा -4 आयोटा। ये ब्रैकेट्स को लेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -14 -4 आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाय 53। ये 159 जो है ये माइनस होगा 14 से तो हो जाएगा 145। 149 माइनस हो जाएगा 4 आयोटा से तो 155 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 106। ये 2 है ये इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो 106 हो जाएगा। जेड की वैल्यू आ जाएगी फाइनल वैल्यू 145 डिवाइड बाई 106 प्लस 155 आयोटा डिवाइड बाई 106। इसको सेपरेट करके डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 आयोटा जेड प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 + आयोटा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी और 1 - 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 + 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टेप 1 में हम लोगों ने ये करना है कि इक्वेशन 1 में से हम लोगों ने जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। वो कैसे है पहले इक्वेशन लिखेंगे 2 आयोटा जेड इक्वल टू 1 + आयोटा -3 - 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू। 2 आयोटा इस तरफ है हम लोगों ने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। यहाँ पर भी 2 आयोटा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर भी 2 आयोटा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 बाई आयोटा जो होता है इक्वल टू होता है माइनस आयोटा। किस तरह के अगर हम लोग 1 बाई आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट से माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, ऊपर माइनस आयोटा आ जाएगा नीचे माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो -1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे +1 हम लोग लिखते नहीं है माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है कि 1 को डिवाइड कर देना है 2 आयोटा से, आयोटा को भी 2 आयोटा से डिवाइड कर देना है। फिर नेक्स्ट इसमें भी 3 को 2 आयोटा से डिवाइड कर देना है माइनस माइनस प्लस अगर 2 आयोटा को 2 आयोटा से डिवाइड कर देना है ताकि केवल कॉन्सेप्ट लगा सके। 1 बाई आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। 1 बाई आयोटा इक्वल होता है माइनस आयोटा के, तो ये हो जाएगा
ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा, नीचे 2 वैसे ही रह जाएगा, प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। ये आयोटा ऊपर वाले से आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये देखा प्लस 1/2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा है। इसके ऊपर भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऊपर माइनस आयोटा हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई माइनस आयोटा आगे माइनस 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ब्रैकेट इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देंगे। z इज इक्वल टू 1, ये 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये रियल पार्ट पहले आ गया। फिर इसके बाद हम लोग इमेजनरी पार्ट लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस इंटू -1 -3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास z की इक्वेशन आ गई है। इस z की इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। z की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करके इस वैल्यू से 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस इंटू -1 -3 आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू डब्ल्यू। ये आ गई 1 माइनस 2 आयोटा वैसे ही रहेगा, और हम लोगों ने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये जो हमारे पास सेट की थी, प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल के उस साइड पे क्या था 5 प्लस 6 आयोटा। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको पहले इस वाले हिस्से को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग पार्ट करके सॉल्व कर दिया। 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, ये हो जाएगा 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे क्या जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है। 1 डिवाइड बाई 2 -1 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 -1 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चेंज हुई, -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 2 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी -1 डिवाइड बाई 2 -1 जो होता है वो हमारे पास -3 डिवाइड बाई 2 आयोटा होता है। पार्ट 2 क्या था कि 1 माइनस 2 आयोटा को हम लोगों ने इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू -1 -3 आयोटा डिवाइड बाई 2। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये -2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाता है, +6 आयोटा स्क्वायर, -1 -3 आयोटा डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +2 आयोटा वैसे ही आ गया, +2 6 से कैंसिल आउट हो गए, 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देनी है -1 -3 हो जाएगा, फिर -3 आयोटा डिवाइड बाई 2 +2 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू -4 हो जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा, +1/2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि पार्ट 1 की वैल्यू जो आई थी -1 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2 आयोटा, ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, ये पार्ट 1 आ जाएगा, और माइनस वैसे वैसे ही रहेगा, और ये जो है लास्ट में -4 + 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, इसकी जगह बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यूज़ निकालने के बाद इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है, -1 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2 आयोटा पार्ट 1 की वैल्यू थी, माइनस वैसे ही आ गया, -4 + 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू, प्लस ये इक्वेशन आगे सेम है, +3 + 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू
इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। स्टेप नंबर 3 ये होगा कि हम लोगों को W की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को W की वैल्यू फाइंड करनी है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों को क्या करना है कि W की वैल्यू कॉमन ले लेंगे और ये जो है 3 + 2 आयोटा ये पहले लिख देंगे और माइनस ये वाला माइनस वैसे के वैसे -4 + 1/2 आयोटा इंटू W ये वैसी आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। इक्वेशन की दूसरी तरफ ये था -1/2 -3/2 आयोटा प्लस जब हम लोग ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा प्लस 4 -1/2 आयोटा इंटू W इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। 3 + 4 7 हो गया। 2 -1/2 3/2 आयोटा हो गया। ये वैसी टर्म नीचे आ जाएगी इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। W की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि W को सेपरेट कर देंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो उस तरफ राइट साइड पे चली जाएगी। 5 + 6 आयोटा माइनस ये प्लस था तो यहाँ उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा -1/2 -3/2 आयोटा। ये वही टर्म इस तरफ आ गई। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/2 +3/2 आयोटा हो जाएगा। ये वैसी टर्म आ जाएगी 5 + 6 आयोटा। ये हो जाएगा 5 + 1/2 2 × 5 10 10 + 1 11/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 6 12 12 + 3 15/2 आयोटा हो जाएगा। फिर इक्वल टू आ जाएगा साइन। ये वैसी टर्म आ जाएगी। फिर W जब ये 2 × 7 इसका एलसीएम लेंगे 2 × 7 14 14 + 3 आयोटा वैसे आ जाएगा /2। तो ये वाला जो 2 होगा ये इस पूरे 2 के नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाता है तो मल्टीप्लाई होकर 2 कैंसिल आउट हो जाता है। 14 + 3 आयोटा आ जाएगा। W इक्वल टू 11 + 15 आयोटा आ जाएगा। W ये वाला आगे मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा 14 + 3 आयोटा /2 11 + 15 आयोटा /2। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 + 3 आयोटा इंटू W + 11 + 15 आयोटा। ये जो है W के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ से जाके 11 + 15 आयोटा / 14 + 3 आयोटा। नेक्स्ट नीचे वाले को हम लोगों ने रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 आयोटा का साइन से चेंज हो जाएगा। 14 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 14 - 3 आयोटा हो जाएगा। 14 - 3 आयोटा ये दोनों ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली 14 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर 11 × 14 154 होता है। 11 × 3 33 आयोटा हो जाएगा -33 आयोटा प्लस 50 × 14 2 10 आयोटा हो जाएगा। 50 × -3 45 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला जो है 154 आयोटा स्क्वायर होगा तो +45 हो जाएगा और -33 आयोटा +2 10 आयोटा +177 आयोटा हो जाएगा। W इक्वल टू 199 है। 154 + 45 199 हो गया +177 आयोटा / 205। 205 को सेपरेट डिवाइड कर देंगे ताकि रियल नंबर और इमेजनरी नंबर सेपरेट हो सकें। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट काम है हमारे W की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करें ताकि हमारे पास Z की वैल्यू आ सके। इक्वेशन 3 यूँ थी Z = 1/2 - 1/2 आयोटा
इंटू -1 -3 आयोटा डिवाइड बाई 2। डब्ल्यू की वैल्यू आ गई थी, सिंपली ये वैल्यू रिप्लेस होगी, बाकी वैसे की आएगी इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है, हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 3 में हम लोगों ने पुट कर दी, ये डब्ल्यू की वैल्यू रिप्लेस होगी इसमें, वैसी इक्वेशन आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस ये जो 2 है हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी ऊपर जो टर्म्स हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 205 109 हो जाएगा, और ये दो ऊपर टर्म्स मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस ब्रैकेट माइनस 2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू ये सेकंड टर्म वैसी है कि 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाई 410। ये -2 को हम लोग पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को इस वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 199 398 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 177 354 आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 199 597 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 177 53 531 आयोटा का स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 410। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू खोली थी, ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 531 हो जाएगा, प्लस 531 -398 प्लस 531 माइनस 951 आयोटा, ये से है -354 आयोटा माइनस 597 आयोटा इक्वल होता है -951 आयोटा के डिवाइडेड बाय 410। ये हो जाएगा -398 प्लस 531 133 हो जाएगा, -951 आयोटा डिवाइड पर 410। नेक्स्ट हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 410 हो जाएगा, और 2 इंटू 205 410 होता है, तो ऊपर हम लोग 205 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 205 इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस 133 प्लस 951 आयोटा आ जाएगा। फिर 205 को हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 205 हो गया, 205 आयोटा हो जाएगा, माइनस 133 प्लस 951 आयोटा डिवाइड बाई 410। 205 जो है माइनस हो जाएगा 133 से 72 आ जाएगा, और -205 आयोटा प्लस हो जाएगा 951 से, तो ये जो 746 आयोटा डिवाइड बाई 410। जेड की वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब हम लोगों ने 2 से इसको अगर हम लोग सेपरेट भी डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 205 प्लस 373 डिवाइड बाई 205। ये अलग अलग इसको सेपरेट डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 डिवाइडेड बाई आयोटा जेड -6 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। आयोटा डिवाइडेड बाई 2 जेड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आयोटा। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। 3 डिवाइडेड बाई आयोटा जो होता है वो 3 डिवाइडेड बाई आयोटा इक्वल टू -3 आयोटा होता है, क्योंकि जब हम लोग 3 डिवाइडेड बाई आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है आयोटा स्क्वायर वो -1 बन जाता है, माइनस इंटू -1 +1 हो जाता है, ऊपर वाला -3 आयोटा। +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये बन जाएगा -3 आयोटा। इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे -3 आयोटा से। इक्वेशन 1 से हम लोग z की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आएगी। ये वैल्यू रिप्लेस होगी -3 आयोटा से इंटू z -6 + 2 आयोटा इंटू w इक्वल टू 5।
माइनस थ्री आयोटा जेड वैसे के वैसे क्या आ जाएगा इक्वल टू ये वाली जो टर्म है पूरी उस तरफ चल जाएगी, तो उस तरफ जाके प्लस 6 + 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। फिर माइनस थ्री आयोटा को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना, 5 डिवाइड बाई माइनस थ्री आयोटा हो जाएगा प्लस 6 + 2 आयोटा डिवाइड बाई माइनस थ्री आयोटा इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। भाई हम लोगों ने क्या करना है कि 6 माइनस थ्री आयोटा माइनस आयोटा को हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ऊपर 5 आयोटा आ जाएगा, और जब ये माइनस आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 इंटू आयोटा प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 को अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा 6 जब माइनस 3 आयोटा से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 को सेपरेट डिवाइड करके -3 से ये हो जाएगा ये 2 हो गया ना, ये 2 आयोटा आ गया। जब ये 2 डिवाइड होगा 3 से तो ये आ जाएगा आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3। जब ये 6 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड होगा तो 3 इंटू 2 होता है 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा जो होता है वो आयोटा के कॉन्जुगेट से डिवाइड होता है आयोटा, ये जगह आयोटा ये जगह माइनस आयोटा स्क्वायर, ये नीचे +1 हो जाएगा, ये ऊपर आयोटा आ जाएगा, ये हो जाएगा +2 आयोटा। ये -6 को -3 आयोटा से डिवाइड करने से 2 आयोटा है, 2 आयोटा को डिवाइड कर -3 आयोटा से डिवाइड करने से -2 डिवाइड बाई 3 आया, ये हो जाएगा इक्वेशन 3 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ जेड को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 ये थी, यहाँ पर जेड की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, आयोटा डिवाइड बाई 2 जेड की वैल्यू रिप्लेस होगी तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 आयोटा प्लस -2 डिवाइड बाई 3 + 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये होल ब्रैकेट आके प्लस वैसे को वैसे ही आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू। इक्वेशन की दूसरी साइड में माइनस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 + 2 आयोटा था। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और ये 5 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका हम लोगों ने वो ले लिया, इसी को आयोटा डिवाइड बाई 2 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा 2 3 6 हो जाएगा, और आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 नीचे 2 के साथ डिवाइड हो गया, फिर डब्ल्यू आ जाएगा, केवल डब्ल्यू नीचे वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 + 2 आयोटा। नेक्स्ट हम लोग 2 को डिवाइड कर दें 6 से, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 आयोटा माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा इंटू डब्ल्यू आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 6 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, ये माइनस आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 + 2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। मज़ीद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि डब्ल्यू की वैल्यू आ सके। इसमें हम लोग डब्ल्यू को कॉमन ले लेंगे, और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे चली जाएगी, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 3 आयोटा प्लस 3 डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू आ जाएगा, ये -5 डिवाइड बाई 6 दूसरी साइड पर जाएगा तो +5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये जगह 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 6 + 2 होता है, ये रियल वैल्यू से इसलिए हम लोग दोनों को अलग प्लस कर लेंगे, -1 डिवाइड बाई 4 -5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये इस तरह है, -1 को हम लोग +3 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो -1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 3 आयोटा -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा -5 डिवाइड बाई 6 आयोटा हो जाएगा इंटू डब्ल्यू, माइनस इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3
इंटू प्लस 2 आयोटा, ये एलसीएम ले लिए, ये हो जाएगा। ये एलसीएम इस तरह आएगा कि 2 इंटू 6 12 होता है, 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 होता है, तो हो जाएगा 10 प्लस 6 6 प्लस 10 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 12 4/3 होता है। नेक्स्ट हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 3 से 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम 12 होता है। जब हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4 जो है डिवाइड बाई 12 थर्ड प्लेस पे आ गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 12 डिवाइड बाई 4 क्या होता है -3 हो जाता है, -5 डिवाइड बाई 6 दोबारा से थर्ड प्लेस पे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 12, तो 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 जो है वो 12 से कैंसिल आउट होगा तो 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, 4 डिवाइड बाई 3 दोबारा से 12 प्लेस पे आ गए, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 4 12 होता है, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, फिर प्लस 2 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। सो ये 2 होता है ना, तो इसके नीचे 1 है, तो ये थर्ड प्लेस पे आ जाएगा 12, तो ये 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, हो जाएगा -3 -10 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 16 प्लस 24 आयोटा। डब्ल्यू को हम लोग सेपरेट कर देंगे, -3 -10 आयोटा इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, 16 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाई -3 -10 आयोटा, ये इस तरह बन जाएगी -16, क्योंकि ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, -16 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 10 आयोटा। नीचे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा, 3 -10 आयोटा डिवाइड बाई 3 -10 आयोटा, ये ऊपर वाली टर्म इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली इसके साथ हो जाएगी, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्केयर बनता है, ये हो जाएगा 3 का स्केयर -10 आयोटा होल का स्केयर हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 16 इंटू 3 48, 16 इंटू -10 -160 और प्लस 24 इंटू 3 प्लस 72 आयोटा प्लस 24 आयोटा -10 हो जाएगा -240 आयोटा का स्केयर डिवाइड बाई 3 का स्केयर -10 आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा और 10 इंटू 10 100 होता है और ये 9 हो गया, ये -48 हो जाएगा और ये जो है -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 240, -160 प्लस 72 आयोटा -88 आयोटा होता है, ये हो जाएगा 9, यहाँ प्लस हो जाएगा, आयोटा क्या है तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 100 हो जाएगा, -48 प्लस 240 -88 हो जाएगा, हो जाएगा -288 -88 आयोटा डिवाइड बाई 109 हो जाएगा, -48 प्लस 248 हो जाएगा -288 हो जाएगा। यहाँ पर एक चेंजेस होगी, यहाँ पर जो है प्लस आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये 240 है, ये -48 -240 हो जाएगा, -288 हो जाएगा, -88 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, 109 आ गया, 109 को सेपरेट डिवाइड कर देगा, -288 डिवाइड बाई 109 प्लस 88 डिवाइड बाई 109 आयोटा। स्टेप नंबर 4 में हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हम लोग w की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 है z इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 आयोटा प्लस -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आयोटा इंटू w की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी सर, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 आयोटा प्लस -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आयोटा, ये जगह -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाई 109,
नेक्स्ट हम लोगों ने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। -2 3 2 6 हो जाएगा प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाई 3, ये वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे नीचे आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 आयोटा प्लस ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 109 327 होता है और ये ऊपर ही दो टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा -2 इंटू -2 88 हो जाएगा 576 -2 इंटू -88 आयोटा -176 आयोटा प्लस 6 आयोटा -288 -1728 आयोटा होता है। 6 आयोटा इंटू 88 आयोटा 528 आयोटा का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 327। फिर नेक्स्ट 5 आयोटा डिवाइड बाई 3 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 576 जो है ये माइनस हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर था माइनस साइन हो जाएगा 528, यहाँ पर -528 आ गया। फिर ये -176 -1728 माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा -1904 आयोटा डिवाइडेड बाई 327, ये हो जाएगा 576 -528 48 हो जाएगा और -1904 आयोटा डिवाइडेड बाई 327 वैसे ही आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइड 3 प्लस। नेक्स्ट हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 327 एलसीएम आ 3 को हम लोग अगर 109 से मल्टीप्लाई करते हैं 327 आता है, तो ऊपर वाला भी 109 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 327 एलसीएम आ गया, ये 109 मल्टीप्लाई हो गया 5 आयोटा के साथ प्लस 48 -1904 आयोटा वैसे ही आ गया। 5 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 545 आयोटा प्लस 48 -1904 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, और ये 545 जो है माइनस हो जाएगा 1904 आयोटा से, तो ये हो जाएगा -135 9 आयोटा, और ये 48 से माइनस हो जाएगा डिवाइड बाई 327। 48 को डिवाइड कर देंगे सेपरेट 327 से, और -159 को डिवाइड कर देंगे 327 आयोटा से। 48 जब इससे डिवाइड होगा 327 से 16 डिवाइडेड बाई 109 -159 को डिवाइड करेंगे 327 से, तो ये हो जाएगा 453 डिवाइडेड बाई 109 आयोटा। ये फाइनल आंसर बन गया जेड की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। 1 डिवाइडेड 1 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है। 2 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू जेड -2 -3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा, ये इक्वेशन 2 है। नेक्स्ट हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इक्वल होता है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये किस तरह होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा जो होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 1 माइनस इंटू -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमें पता है कि 2 डिवाइडेड बाई आयोटा जो होता है जब आयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा का स्क्वायर, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस इंटू -1 हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा -2 आयोटा के। स्टेप नंबर 1 ये है कि हम लोगों ने इक्वेशन 1 से z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से, इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। ये इस तरह हो जाएगा कि ये टर्म है ये इस तरफ चल जाएगी ताकि z की वैल्यू आ सके। फिर डिवाइड करना है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा से, इसके रेसिप्रोकल से हम लोग डिवाइड कर देंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, z सिर्फ राइट साइड पे बच जाए, लेफ्ट साइड पे z आ जाए, इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस ये जो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होता है कि 1 माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ये इस तरह होता है कि 2 जो है
डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, ये होता है 2 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू माइनस 1 हो जाता है, 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 हर टर्म से सेपरेट डिवाइड होगा तो ये 1 माइनस 1 आयोटा हो जाएगा। इस तरह हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है और दूसरी तरफ 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि दोनों टर्म्स एक ही हैं। 3 इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, 1 माइनस माइनस 1 होता है 2 के 2 डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह कि हम लोग z की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे, w की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी इक्वेशन 2 में, ये z है, 2 डिवाइड बाई आयोटा हम लोगों ने किया था माइनस 2 आयोटा की इक्वल होता है, फिर z की वैल्यू डाल देनी है ये वाली 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 2w डाल देनी है, इसमें z की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और एक ये वाली वैल्यू रिप्लेस, बाकी सेम रहेगा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा w इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा, 2 डिवाइड बाई आयोटा जो था माइनस 2 आयोटा की इक्वल था और z की वैल्यू ये थी 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 2w, माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 2w माइनस ये बाकी इक्वेशन वैसी रहेगी 2 माइनस 3 आयोटा इंटू w इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा, माइनस 2 आयोटा जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 आयोटा, माइनस 2 आयोटा जो है वो माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 6 आयोटा से किया आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा जब माइनस 2w से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा w। नेक्स्ट माइनस 2 वैसे के वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2w आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा w जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा w हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ये जो आयोटा से गया है ये माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस 6 आयोटा प्लस ये जो है w इसमें से कॉमन ले लिया है, ये हो जाएगा माइनस 2 4 आयोटा w प्लस 3 आयोटा w होता है प्लस 7 आयोटा इधर आ जाएगा और w बाहर कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है w को, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस 7 आयोटा इंटू w, ये जो कांस्टेंट टर्म थी ये राइट साइड पर चली जाएगी, 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 ये माइनस 6 था तो प्लस 6 हो गया, माइनस 6 आयोटा था तो ये प्लस 6 आयोटा हो गया। फिर w की वैल्यू हम लोग 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 12 आयोटा हो जाएगा और w की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये माइनस 2 प्लस 7 आयोटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया ताकि ये रैशनलाइज हो सके, माइनस 2 माइनस 7 आयोटा फिर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा माइनस 2 का स्केयर हो जाएगा और माइनस 7 आयोटा का स्केयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 16 और 8 इंटू माइनस 7 माइनस 56 आयोटा, 12 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 24, 12 इंटू माइनस 7 हो जाएगा माइनस 84 आयोटा का स्केयर, माइनस 2 का स्केयर हो जाएगा और माइनस 7 आयोटा का स्केयर हो जाएगा, इस जगह माइनस 16 माइनस 84 प्लस 84 हो जाएगा प्लस 84 हो गया और ये हो जाएगा माइनस 56 माइनस 24 माइनस 18 आयोटा होगा, माइनस 16 प्लस 84 जो होता है वो 68 की इक्वल होता है और ये माइनस 80 आयोटा वैसे ही आ जाएगा और 4 प्लस 49 53 की इक्वल होता है, ये w की वैल्यू आ गई। 15c को हम लोगों ने अलग डिवाइड कर दिया, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। स्टेप नंबर 4 ये है कि वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है, वो किस तरह होगी कि हम लोगों ने w की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 3 है, z इजिकल 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 2w, w की वैल्यू से चेंज होगी, ये w की वैल्यू आ गई 68 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 53,
53 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 इंटू 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 इंटू 68 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 53। ये 53 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 159 माइनस 159 आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 68 हो जाएगा माइनस 136 और माइनस 2 इंटू माइनस 18 160 हो जाएगा आयोटा डिवाइड बाई 53 हो जाएगा। और ये 159 माइनस 136 हो जाएगा 23 और माइनस 159 माइनस प्लस 160 जो हो जाएगा वो 1 आयोटा के इक्वल हो जाएगा और डिवाइड बाई 53 हो जाएगा। देन हम लोगों ने इसको अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। 23 डिवाइड बाई 53 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 53, ये आंसर आ गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद मैथमेटिक्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।